रीवा की नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान के जर्जर हो चुके हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं किसी भी दिन बड़े हादसे का शिकार बन जाएं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी। बदहाली की कगार पर आ चुके इस भवन के जिम्मेदार प्रशासक भले ही बेफिक्र हों, लेकिन छात्राओं के आंसू ये बताने के लिए काफी हैं कि उनकी रातें किस तरह से खौफ में कट रही हैं। हर दिन डर के साए में जी रही हैं यहाँ की छात्राएं। पेश है एक रिपोर्ट। यह है रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबंध नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान एवं छात्रावास का भवन, जो वर्ष 1970 में बनकर तैयार हुआ था। ये भवन पिछले कई सालों से जर्जर हालत में है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसे बने 100 साल हो गए हैं। देखरेख के अभाव में यह भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इस भवन में कुल 50 कमरे हैं, जिसमें करीब 200 नर्सिंग छात्राएं रहती हैं। यह भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिसकी वजह से जगह जगह से पानी गिरता है। कमरों की छतों और दीवारों से पानी गिरने से कमरों में पानी भर जाता है। यहाँ रहने वाली छात्राओं को रात जाग कर गुजारनी पड़ती है। लगातार ड्यूटी करने के बाद इन्हें अपने रूम में भी आराम नहीं मिलता। जर्जर हालत के चलते इन्हें खतरा बना रहता है। छत की हालत ऐसी है कि कब गिर जाए किसी को नहीं पता। यही वजह है कि छात्राएं अपनी जान को जोखिम में डालकर डर के साए में यहाँ पर रह रही हैं। यहाँ आए दिन परिसर में सुअर घुस आती हैं। बरामदे में खड़ी सुअरों को खदेड़ना इन छात्राओं के लिए रोज की बात हो गई है। महिला छात्रावास होने के बाद भी यहाँ कोई चौकीदार नहीं रहता, जिसकी वजह से यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। छात्रावास के बरामदे और सीढ़ियों में गंदगी का अंबार है। गंदगी के चलते मच्छरों का खतरा रहता है। गंदगी और गंदे पानी की वजह से कई तरह की बीमारियों का खतरा भी यहाँ रहता है। यहाँ पर कई दिनों तक सफाई नहीं होती। इन्हें सोने के लिए पलंग और गद्दे अपने घर से लेकर आना पड़ता है। पानी की भी यहाँ पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से इन छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर रोज छत और छज्जों के टुकड़े टूट कर गिर रहे हैं। बारिश के दिनों में जगह जगह से पानी गिरता है। बावजूद इसके कॉलेज प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। एक ओर जहाँ टूटी सीमेंट की पाइपलाइन से पानी बहता रहता है, तो दूसरी ओर टूटे छज्जे और कमरों की जर्जर छतें इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। कहने को तो ये छात्राएं मानव जीवन बचाने का प्रशिक्षण ले रही हैं, लेकिन वो खुद भी यहाँ पर असुरक्षित हैं। ये छात्राएं साल भर में 32,000 रुपए देती हैं। उसके बाद भी इनके पास सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। इनके ये आंसू ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ पर कितनी परेशानी और मजबूरी में रह रही हैं। फिर भी इनकी समस्याओं का कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। प्रस्तुत है प्रिया पांडे, नर्सिंग छात्रा, निराली गुप्ता, नर्सिंग छात्रा, अंबिका तिवारी, जिला अध्यक्ष नर्सिंग एसोसिएशन रीवा से प्राप्त जानकारी के। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सुनना। बस मुझे इस हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी कहीं से भी कुछ भी प्रबंध करें, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी तो नहीं रहूंगी। क्या समस्याएं क्या आ रही है हॉस्टल में? इतना सब कुछ, इतना पानी गिरा, कुछ हो गया तो अभी तो हम लोग घर में पेरेंट्स को भी कुछ नहीं बताए हैं। मतलब इतने बार और 6,000 रुपए हर साल 32,500 रुपए जमा करते हैं। मजाक है क्या? कहीं का किसी के पास ना हो तो इतनी मुसीबत से जोड़ जोड़ के जमा करते हैं। ऊपर से ये ठीक है, ये गवर्नमेंट नर्सिंग हॉस्टल नर्सिंग छात्राएं हैं। हमारे हॉस्टल में पानी भरा हुआ है। हमारे सबके रूम में पानी भरा हुआ है। यहाँ के इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, उनके नीचे से भी पानी आ रहा है, तो करंट फैलने का दिक्कत है। और गंदगी इतनी ज़्यादा हो गई है कि मच्छर है, टाइफाइड हो रहा है, लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है। इससे हम बीमार भी हो रहे हैं। बाहर इतने सुअर आते हैं, मतलब हॉस्टल के कैंपस तक आ जाते हैं वो। और मेस की हालत भी बहुत ख़राब है। वहाँ की छत भी गिरने वाली है और हॉस्टल का छत गिर रहा है हमारे। कब ड्यूटी में जाती हैं? सर, नाइट ड्यूटी गए थे आज की रात। तो जब से नाइट ड्यूटी से आए थे तो हमारा रूम एकदम भरा हुआ था। हमने 3 बार वहाँ से पानी निकाला, फिर भी भरता जा रहा है पानी वहाँ। इसकी शिकायतें आपकी हैं अपने यहाँ? हमने रिटर्न ऑर्डर मतलब कई बार हम लोग मैम से भी बोला, पर उनका भी कोई रिस्पांस नहीं आता। बहुत ज़्यादा पानी का रिसाव हो रहा है। बच्चे बार बार अपने प्रबंधन को शिकायत कर रहे हैं और किसी भी टाइम यहाँ इंजरी हो सकती है। छज्जे गिर रहे हैं, पानी भरा हुआ है कमरों में, दीवारों में सीपेज है, इनको सोने की जगह नहीं है। इमरजेंसी नाइट ड्यूटी करती हैं। कोविड में इन्होंने ड्यूटी किया है, उसके परिणाम स्वरूप यही है कि ये बेचारी सुविधा विहीन है। कभी भी यहाँ कोई इंजरी हो सकती है, इसलिए प्रबंधन को यहाँ आके देखना चाहिए, इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर हॉस्टल डैमेज होने के कगार में है तो इनको बाहर कोई अच्छी बिल्डिंग लेके किराए से इनको रखने की व्यवस्था करें।
कहीं ऐसा ना हो कि कल कोई दुर्घटना हो फिर सिर्फ आप सवाल जवाब करेंगे और लेकिन बच्चों का जीवन नहीं ला सकते। इसलिए मेरी सरकार से, अस्पताल प्रबंधन से और रीवा कलेक्टर से भी मेरा अनुरोध है कि अगर इस मैसेज को आपके माध्यम से वो सुने तो आके यहाँ जरूर देखें एक बार और इनको व्यवस्थित करें। प्रचार का कहना है कि यहाँ कोई समस्या नहीं बनी हुई है, बिल्डिंग नहीं छू रही, हमने सब करवा दिया है। प्राचार तो ऐसी है कि वो प्राचार के चार्ज में है और गैर जिम्मेदार है। वो जिम्मेदारी अगर उठाती तो आज बच्चों को व्यवस्था बना के रखती। उन्होंने तो एक छोटी सी भी यहाँ हॉस्टल की शिकायत को बाहर नहीं भेजती, अपने लेवल में उसे दबा देती हैं और बच्चे उनसे डर के मारे और कमरों में बंद रहते हैं। इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि उनकी भी जांच करें, उनको भी यहाँ से हटाएं और कोई अच्छा इंचार्ज दें जिस हॉस्टल को भी मैनेज करे और बच्चों को भी मैनेज करे और पढ़ाई में भी थोड़ी सी गुणवत्ता लाए। लगातार इस भवन के जर्जर हालत और यहाँ की परेशानियों को लेकर ये छात्राएं शिकायतें करती आ रही हैं। इसके बाद भी इसका हाल जस का तस है। नियमों को ताक में रखकर यह कॉलेज संचालित है और इसकी बलि सैकड़ों छात्राएं देने को मजबूर हैं। एक तरफ जहां पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सफाई अभियान पर जोर दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रीवा के जिस गांधी स्मृति चिकित्सालय से सफाई अभियान की शुरुआत की गई थी, उसी से जुड़ा ये नर्सिंग छात्रावास रीवा में सफाई अभियान की पोल खोल रहा है और उसके बाद भी न तो नगर निगम प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है, न ही अस्पताल प्रबंधन। जब इस मामले में नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य से बात की गई तो उनका कहना है कि यह बिल्डिंग काफी पुरानी है, बजट की स्वीकृति मिली है, समय समय पर सुधार कार्य भी किए जाते हैं, लगातार अधिकारियों से चर्चा भी हो रही है, नए छात्रावास के लिए जगह देखी जा रही है और जल्द इस छात्रावास को वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। रीना पटेल, प्राचार्य नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जीएमएच हॉस्पिटल के अंतर्गत है। यहाँ पे काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, इस वजह से प्रॉब्लम बनी ही रहती है, परंतु कुछ धीरे धीरे मेंटेनेंस भी चलती रहती है। अभी डीन सर के द्वारा बजट स्वीकृति, माननीय कमिश्नर सर, कलेक्टर सर, सोसाइटी समिति के अध्यक्ष सभी की मीटिंग हुई थी तो स्वीकृति मिली है, तो मेंटेनेंस चल रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। और फिर दूसरा ये है कि अभी डीपीआर माननीय कलेक्टर महोदय जिसे मैंने चर्चा की थी कि बच्चों के रुकने के लिए प्लेस नहीं है, तो सर अभी हॉस्टल दिखवा रहे हैं। और दूसरा डीपीआर के लिए सर ने तुरंत एक्शन लिया कि डीपीआर बनाया जाए दूसरी जगह कॉलेज बनाने का, क्योंकि सीटें बढ़ गई हैं। पोस्ट बेसिक एमएससी हो गया है, पोस्ट बेसिक बीएससी हो गया है, एमएससी नर्सिंग हो गया है और बीएससी नर्सिंग की भी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। तो इस वजह से अभी एरिया डीपीआर तो बनना चालू हो गया है, एरिया डिसाइड करना है तो अभी चल रहा है कि कहाँ पे बनाना है, क्योंकि उसके लिए एरिया ज़्यादा पड़ेगी और सब लोगों का पूरा सहयोग है। मेरी भी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके तो सारी चीज़ें हो जाएं, तो बच्चों को ये सारी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।